हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। बहुत जल्दी 15 अप्रैल से प्रीलिम्स की बैच फिर से स्टार्ट होने वाली है गाइस। उसका नाम मैंने दिया है S0.1। इस बैच में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के पूरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक। एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मेरी। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। एंड फीस मात्र रखी है मैंने 49 रुपीज पर मंथ। 49 रुपीज यहाँ से बाहर चले जाते हैं। एक मंथ में एवरीडे आपको 1.5 आवर का लाइव लेक्चर मिलने वाला है। एवरीडे क्लास का टाइम आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल आपको studyways26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री करके टाइप करना है। प्रीलिम्स की बैच, प्रीलिम्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे एनरोल कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। 15 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहने वाली है। एंड दोनों सेक्शन के दोनों टॉपिक में कवर कर दूंगा। एंड बेसिक से हाई लेवल तक सभी टॉपिक, अरिथमेटिक के टॉपिक्स, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिर अरिथमेटिक के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सभी हम टॉपिक कवर करेंगे। इसकी गारंटी मेरी है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। एंड इस पोस्टर को शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों को। उस सेशन में बुलाइए, क्योंकि सेशन होने वाला है एक क्विज मोड के साथ। क्विज मोड के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड इतने अच्छे क्वालिटी के ट्रिक्स होंगे कि आपको सो कॉल्ड फेमस जो पेड कोर्स देते हैं उससे भी अच्छे क्वालिटी के ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं मेंस की। अब मेंस का क्या, देखो गाइस, अगस्त से आपके प्रीलिम्स के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त के बाद इतने ज्यादा प्रीलिम्स के पेपर आ जाएंगे कि मेंस पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। मेरे साथ मेंस पढ़िए। इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिक से हाई लेवल तक एक्सप्लेन करता हूँ। इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, आपको इसके क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते गाइस। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक ब्रह्मास्त्र नाम की सीरीज मिल जाएगी। वहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। ये प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन पढ़ाने की कोशिश की है। तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो 9.09% की वैल्यू क्या आती है, 9.09% की वैल्यू आती है 1/100, सॉरी 1/11। ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 6/11 मिल जाएगा। ठीक है, 6/11। अगर 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 11 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मिल जाएगा 11 1 जा 11, 2 बचा 6 बचा 11 2 जा 4 बचा 4 बचा 11 4 जा। अब 120 करना है, तो 12 इंटू 6 क्या आता है, 12 इंटू 6 12 से कम 72, मतलब 720, इसके पीछे एक जीरो। एंड 4 इंटू 6 क्या आता है, 4 इंटू 6 24। 10 के सिंबल में क्या मिल जाएगा, परसेंट साइन, 2 जीरो कटर होता है। तो 48 इंटू 8 है, तो 8 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 8 चौक 32, मतलब 320। एंड 8 दूने 16, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में 119 राइट हैंड साइड का, ये जो एक्स का स्क्वायर है इसे मैं राइट हैंड साइड में भेज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1040। क्या मिल जाएगा मुझे, 1040 प्लस 24 क्या मिलता है, 24 प्लस 16 क्या मिलता है, 40। 1080, 1080 माइनस क्या करना पड़ेगा, 1080 माइनस 119। 1080 माइनस 119, तो देखो गाइस, 80 माइनस 119 क्या मिलता है, ये जो 80 दिख रहा है, 80 माइनस 119 61 मिलता है। एंड 1000, ये जो आपको 10 दिख रहा है, 10 माइनस 1 क्या मिलता है, 9 मिलता है। ठीक है, तो 961 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 31 मिल जाएगी। सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व करना है, कैसा अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 37 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 37 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो 37 टेन जा क्या आता है, 37 टेन जा 370 आता है। एंड ये जो 370 है, 310 से क्या है, 310 से काफी बड़ा है। 310 से काफी बड़ा है, तो 9 जा क्या मिल जाएगा मुझे, 9 जा इसमें से 37 चले जाएगा तो भी 9 जा 310 से बड़ा ही नंबर आने वाला है। तो 8 8 जा से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 37 8 जा क्या मिलता है, 8 त्रिक 24। एंड इसके पीछे एक जीरो, फिर से क्या मिल जाएगा, 8 ही 7 56, क्या मिल जाएगा, 296। अब 310 माइनस 296 क्या मिल जाएगा मुझे, 14 मिल जाएगा। एंड 8 मुझे कैरी आउट करना पड़ेगा।
8 अगर कैरी आउट करना पड़ेगा, देखो गाइस 8 जा मुझे क्या मिला था, 8 जा 296 मिला था, तो 296 का ही आधा क्या मिलता है मुझे, 148 मिल रहा है, क्योंकि 200 का आधा 100 एंड 96 का आधा 48, 96 का ही आधा क्या है, 148 है, इसका मतलब 37 4 जा हो जाएगा 148, 37 4 जा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 84 आंसर मिल जाएगा। अब देखो गाइस 84 क्या करना पड़ेगा, 84 5, कोई भी नंबर के 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब उसका आधा करके पीछे एक ज़ीरो लगा दो। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? अब देखो गाइस इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा एंड 4 से डिवाइड कर दूँगा। पर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 0.25 का क्या हो जाएगा? होल नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद 16 का 4 टाइम क्या आता है? 64 आता है। ऊपर मुझे 65 मिल जाएगा एंड नीचे क्या मिल जाएगा? मुझे 4 मिल जाएगा। इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 72, ठीक है? 72 से डिवाइड करूँगा तो 72 से डिवाइड करूँगा तो 18। अब देखो 65 का डबल कर दूँगा, 65 का डबल 130, 18 का आधा कर दूँगा 9। दोनों की एडिशन क्या मिलती है मुझे? 117, इसके पीछे एक ज़ीरो, 13 9 17 10 है, प्लस के सिंबल में 420 एज़ इट इज़ एंड राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा गाइज़? 19 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 19 1 जा 19 मिल जाएगा एंड क्या बचा? 14 बचा, 5 बचा, मतलब 145 बचा, तो 19 5 जा क्या मिल जाएगा? 145 मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा मुझे? न राइट हैंड साइड में 15x, राइट हैंड साइड में अगर 15x मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दूँगा तो क्या मिल जाएगा? दोनों को ऐड कर दूँगा तो 1590 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज़ इक्वल टू 15x मिल, अब देखो सॉल्व करते गाइस 15 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 15 1 जा 15 मिल जाएगा, 0 जा 15 6 जा, 15 6 जा 90, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 106, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किसका निकालना है? 729 का। का स्क्वायर रूट आता है 27, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? अब 2500 का स्क्वायर क्या आता है? 2500 का स्क्वायर रूट आता है 50, ठीक है? 2500 का स्क्वायर रूट आता है 50, तो 2500 से क्या है 2401, थोड़ा ही कम है। इसका ही मतलब इसके यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है एंड 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा, 49 का स्क्वायर करूँगा तो 9 के भी डिजिट पे 1 दिखेगा। तो क्या मिल जाएगा गाइज़ मुझे? 49 मिल जाएगा। 49 माइनस के सिंबल में क्या है? अब ये किसका स्क्वायर रूट है? अब 1600 स्क्वायर रूट आता है 40 का एंड ये क्या है? इसके यूनिट डिजिट पे 4 है, इसका मतलब ये क्या मिल जाएगा मुझे? 38 का स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि 8 के भी यूनिट डिजिट पे क्या मिल जाएगा? स्क्वायर करने के बाद 4 मिल जाएगा, ठीक है? अब 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 9 1 जा 9, 4 बचा, फिर 4 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 9 4 जा 34, 4 बचा, 5 बचा, 9 5 जा, अब 145 का मुझे 7 टाइम करना है, तो 14 सा 14 25 70, 14 से कम 84, 14 सत्ती 98, क्या मिल जाएगा? 980 मिल जाएगा एंड प्लस के सिंबल में 7 पचा 35, क्या मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। 5 इंटू 7 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अब 14 से डिवाइड करूँगा तो 14 से कम 84, 14 से डिवाइड करूँगा तो 14 सत्ती 98, 98, 1 1 बचा, 11 बचा एंड 2 लेना पड़ेगा, 14 8 12 10 है, ठीक है? अब 6 से डिवाइड करूँगा फिर से तो क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? सॉरी 13 मिल जाएगा, 18 नहीं 13 मिल जाएगा, ठीक है? तो 13 क्या मिल जाएगा? 13 एक्स स्क्वायर, क्या आंसर मिल जाएगा मुझे राइट हैंड साइड में? 13 एक्स स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है सभी को? अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो 27 एंड 38 क्या मिलता है मुझे? -11 इसमें से चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव 38 मिल जाएगा। पॉजिटिव 38 एंड 35 क्या मिल जाएगा? 30 और 30 60, 60 और क्या मिल जाएगा? 60 और 13, 60 और 13 73 मिल जाएगा। 73 इसमें ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 73 ऐड करूँगा तो 105 एंड 3 मिल जाएगा, 1053 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज़ इक्वल टू 13 एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं 13 13 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिल जाएगा? 13 आठी चारों 10 है एंड 13 एका 13, 81 मिल जाएगा। 81 इज़ इक्वल टू क्या है? 81 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर रूट करूँगा दोनों तरफ तो x इज़ इक्वल टू 9, x इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 कहाँ पर अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो गाइस, 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से कम 72, 4 बचा, 12 चौक 48, ठीक है, 48 बचा। फिर 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 12 से कम 72, 12 सत्ती 84, 10 बचा, 0 बचा, क्या मतलब क्या बचा? 100 बचा। 12 से कम 72, 12 सत्ती 84, 12 8 96, 4 बचा, 8 बचा, 12 चौक 48, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 17, 17 और 78 क्या मिल जाएगा? 85, 95, 95 एंड 2 और 4 क्या मिलता है? 6 मिलता है, 956 मिल जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में 956 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा? 8x। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा? 8x एंड ये जो 64 है, ये अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो -64, 64 को ही -56 एंड -8 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 56 में से 56 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 900, 900 माइनस 8 क्या मिल जाएगा? 892 मिल जाएगा। 892 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 8x मिल जाएगा। 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, फिर से क्या मिल जाएगा? फिर से 8 1 जा 8, 4 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 8 5 जा। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते कैसे सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा? 80 का स्क्वायर क्या मिलता है? 80 का स्क्वायर 6400 के आसपास मिलता है, ठीक है। एंड ये 6400 से क्या ज्यादा ही है? 6400 से ज्यादा है। इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है? यूनिट डिजिट पे 6 दिख रहा है। यूनिट डिजिट पे अगर 6 दिख रहा है तो 4 का स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब 84 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या मिलता है मुझे? 4 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे 6 मिलता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 85 एक इजी नंबर है। 85 का स्क्वायर करके देख लीजिए। 5 का स्क्वायर क्या मिलता है? 25 एंड 8 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 9, तो 8 इंटू 9 क्या मिल जाएगा? 72 मिल जाएगा। तो 85 का स्क्वायर अगर 7200 के पास है तो 101%, तो ये जो नंबर है 7056 मतलब 70, ये किसके आसपास दिखेगा? ये 85 से तो छोटा ही होगा। 85 से छोटा होगा तो 101% क्या हो जाएगा? 84 हो। क्या हो जाएगा गाइस? 84 हो जाएगा प्लस के सिंबल में। अब इसका क्यूब रूट क्या मिल जाएगा? देखो गाइस, आपको पता है कि 50 का क्यूब क्या मिलता है? 50 का क्यूब 125 एंड इसके पीछे 3 जीरो मिल जाए, ठीक है, मतलब 1,25,000 के आसपास मिल जाए। एंड ये नंबर कौन सा दिख रहा है? 1,75,000। यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। यूनिट डिजिट पे 6 दिख रहा है, तो क्यूब करने के बाद 56 के क्यूब में यूनिट डिजिट पे 6 आएगा एंड 6 का क्यूब करूंगा तो ही यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। क्योंकि 55 भी चेक कर लो, 5 का क्यूब क्या आता है? यूनिट डिजिट पे 5 आता है। 54 चेक कर लो, यूनिट डिजिट पे क्या आता है? यूनिट डिजिट पे 4 आता है। 53 चेक कर लो, यूनिट डिजिट पे क्या आता है? यूनिट डिजिट पे 7 आता है। 53 में 3 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 7, 52 में यूनिट डिजिट पे 8 आता है। 51 में यूनिट डिजिट पे 1 आता है। 56 में यूनिट डिजिट पे 6 आता है। 6 का क्यूब 216, तो यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। 57 में अगर मैं चेक करूंगा तो 7 का क्यूब करूंगा तो 3 आ जाएगा। एंड 58 में 8 का क्यूब करूंगा तो 512 मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा। 59 में अगर मैं 9 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट पे क्या मिल जाएगा मुझे? यूनिट डिजिट पे 1 मिल जाएगा, सॉरी, यूनिट डिजिट पे क्या मिल जाएगा? यूनिट डिजिट पे 7 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? तो गाइस देखो, एक 56 मुझे ऐसा नंबर मिल रहा है यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है? यूनिट डिजिट पे 6 मिल रहा है। अगर 56 में यूनिट डिजिट पे 6 मिल रहा है तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 56 मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7x मिल जाएगा इज इक्वल टू 7x, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 8 जा, 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 7 12 जा, एंड 12 प्लस 8 क्या मिलता है? 12 प्लस 8 मुझे 20 मिलता है। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करो। 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? अभिजीत डेली कवर्स y किलोमीटर विद स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो देखो y किलोमीटर कवर करता है, स्पीड कितनी है? x स्पीड है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड करूंगा तो टाइम मिल जाएगा, एंड टाइम कितना गिवन है? 30 आवर गिवन है। टाइम कितना गिवन है? 30 आवर गिवन है। ठीक है। आगे क्या बोला है? टू रीच हिज स्कूल, उसके स्कूल जाने के लिए। आगे बोला है इफ द नेक्स्ट डे ही ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ, वो नेक्स्ट डे क्या कर देता है? स्पीड इंक्रीज कर देता है, तो डिस्टेंस तो वही रहने वाला है। स्पीड क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। स्पीड इंक्रीज करने से उसको टाइम जो लगने वाला है वो 5 घंटे कम लग रहे हैं। पहले 30 लग रहे थे, तो अब कितने लगने वाले हैं? 25 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है? क्लियर है सभी को? तो देखो गाइस, सिंपल सिंपल आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, दोनों जगह पे y कांस्टेंट है, दोनों जगह पे y कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशियो होता है, टाइम का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 से डिवाइड करूँगा तो 6:5 का मिल जाएगा। ये जो टाइम है, टाइम का रेशियो अगर 6:5 का है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो 5:6 का हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6 का हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो मुझे 5:6 का मिल गया। बट स्पीड कितनी दे रही है आपको? एक जगह पे स्पीड x है एंड एक जगह पे x प्लस क्या है? x प्लस 3 है। तो एक जगह पे x है, एक जगह पे x प्लस 3 है। इनका स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा? 5:6 मिल। देखो सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 15। 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 15। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा। x की वैल्यू 15 है, तो आपको x की तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आंसर मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो दिख रहा है, y की वैल्यू क्या दिख रही है? y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 30x। y की वैल्यू अगर 30x है, तो इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू 30x पुट अप करो। y की वैल्यू क्या पुट अप करूंगा? y की वैल्यू 30x पुट अप करूंगा। अब देखो 6 से या फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 जा 5 जा। देखो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में, तो 6x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5x प्लस 15। इक्वेशन वही मिलने वाला है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 5x इस डायरेक्शन में आएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है? x की वैल्यू 15 मिलने वाली है। ट्रिक्स के साथ भी जाओगे तो वही आंसर मिलने वाला है। के साथ जाता तो मैं ये इक्वेशन 2 नहीं बनाता। ठीक है? तो ये इक्वेशन 2 आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बनाए हैं। अगर मैं ट्रिक्स के साथ जाता तो डायरेक्ट डायरेक्ट टाइम का रेशियो दिख रहा है। पहले कितने लगते थे? पहले 30 आवर लगते थे। अब क्या लग रहा है? 5 घंटे कम मतलब 25। तो 30 एंड 25 का अगर मैं रेशियो लूँगा, टाइम पीरियड का रेशियो लूँगा, तो 6:5 का रेशियो है। तो 5:6 का स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो 5:6 का है, तो इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? आलोक इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 48,000 इन बैंक ऑफ बड़ौदा which offers compound interest at end of एट द रेट ऑफ x% पर एनम फॉर 2 ईयर। देखो 2 साल के लिए लगाता है पैसा। पैसा कितना लगाता है? 48,000 लगाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लगाता है, x% ऑफ इंटरेस्ट के साथ लगाता है। he receives a total interest of 15,480। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास? प्रिंसिपल 48,000 है। प्रिंसिपल अगर 48,000 है, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अगर 48,000 है, तो अमाउंट कितनी मिल जाएगी मुझे? इसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा, मतलब 15,480 ऐड करूंगा। 15,480 ऐड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 480 तो मिल जाएगा। 48 प्लस 15 क्या मिलता है मुझे? 5363 मिलता है। 63,000 मिल जाएगा। तो देखो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी कैसे निकालना है? अगर मेरे पास प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो है, तो इजीली मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ?
इन दोनों का रेशियो ले लो। इन दोनों का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 12 चौक कटे 4, इसके पीछे 3 0। इष्टू क्या मिल जाएगा मुझे, इष्टू मिल जाएगा 12 पंचा 60, 12 पंचा 60, 3 बचा 4 बचा, 12 दूने 24, 10 बचा 8 बचा, 12 नवे अष्टोदश है, इसके पीछे एक 0। तो दोनों जगह से एक-एक 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, मुझे रेशियो मिल जाएगा 400:529 का। 400:529 का रेशियो मिला है, तो X% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सक्सेसिव मेथड से लगता है। इसका मतलब 101% 400 मिला है, तो 20 एंड 20 मिला होगा। एंड इष्टू के सिंबल में क्या मिला होगा, इष्टू के सिंबल में मुझे 23 एंड 23 मिला होगा, क्योंकि ये जो 529 दिख रहा है ये 23 का स्क्वायर दिख रहा है, एंड ये जो 400 दिख रहा है 20 का स्क्वायर दिख रहा है। तो मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, मुझे रेशियो मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है, सक्सेसिव मेथड से। तो मुझे रेशियो मिल जाएगा 400 का एंड 529 का। तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो मुझे मिल जाएगा, जब 20 की चीज 23 में, 20 के चीज पर 3 के प्रॉफिट के साथ, 3 के इंटरेस्ट के साथ अमाउंट कितनी बन जाती होगी, 23 बन जाती होगी। इसका मतलब 3 का इंटरेस्ट लग रहा है 20 पे, तो 100 पे कितने का, 3 का इंटरेस्ट लग रहा है 20 पे, तो 100 पे कितने का, 100 पे मिल जाएगा मुझे 5 इंटू 3 मतलब 15% का इंटरेस्ट। क्या मिल जाएगा मुझे, 15% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो 15% का इंटरेस्ट 1 साल के लिए, 15% का इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए। तो सक्सेसिव मेथड लगा होगा, 15% का इंटरेस्ट मतलब 20 की चीज 23 बन जाती होगी, 20 की चीज 23 बन जाती होगी 2 साल में। यह है फर्स्ट साल में, यह है सेकंड साल में। फर्स्ट साल में एंड सेकंड साल में। तो ओवरऑल प्रिंसिपल 400 का 529 बन जाता होगा। तो मुझे प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो मिला था, तो उससे मैंने ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, X% मतलब ही 15% मिल जाए। ठीक है, अगर x की वैल्यू 15% मिल गई है, x की वैल्यू अगर 15% मिल गई है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आगे और एक कंडीशन गिवन है। आगे क्या गिवन है, देखो गाइस, आगे बोला है फाइंड द इंटरेस्ट बाय हिम इफ ही इन्वेस्टेड द सेम सम, मतलब 48,000 ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है 48,000, एसबीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, X+3 सिंपल इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। X+3 मतलब x की वैल्यू 15, तो 15 प्लस 3 मतलब 18%। 18% 2 सालों के लिए, 1 साल में 18% है तो 2 साल में 36%। तो 36 क्या मिल जाएगा, 36% मिल जाएगा। ठीक है, 36 क्या मिल जाएगा, 36% मिल जाएगा। हम कर लेते गए, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, इसके पीछे 36% की वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, 4% मतलब 1/20। 36% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी मुझे, 9/25 मिल जाएगा। 9/25, क्योंकि 4% मतलब क्या होता है, 1/25 होता है। ठीक है, अब देखो 25 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 25 1 25, 23 बचा, जीरो लेना पड़ेगा, 25 9 225, 5 बचा, जीरो लेना पड़ेगा, 25 2 एंड इसके पीछे एक जीरो। अब देखो 9 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक काम कर लेते हैं, 10 माइनस 1 लिख देंगे 9 को। 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके पीछे क्या लगाना है, एक जीरो लगाना है। एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 1920 मिल जाएगा। तो 2000 निकाल के, 2000 निकाल के क्या कर दूंगा, 80 ऐड कर दूंगा। 2000 निकाल के 80 ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 17,280। आंसर क्या मिल जाएगा, 17,280 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो गाइस। थर्ड क्वेश्चन है अरिथमेटिक का। तो चलिए स्टार्ट कर देते, क्या बोला है, एक रजनी नाम की लड़की है, वो रन करती है विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हर हाउस, देन शी रीचेज हर स्कूल 15 मिनट लेट।
अगर वो 15 किलोमीटर से जाती है स्कूल को घर से, तो वो 15 मिनट लेट जाती है। बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला है? इफ ही इंक्रीजेस हर स्पीड, अगर वो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देती है, तो स्पीड का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? स्पीड का रेशियो पहले कितना था? पहले स्पीड 15 थी, अब स्पीड 6 किलोमीटर से इंक्रीज कर देती है, मतलब 21 किलोमीटर पर आवर कर देती होगी। तो मुझे जो स्पीड का रेशियो है, वो स्पीड का रेशियो मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करूँगा तो 5, 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 5:7 का मिल जाएगा। अगर मुझे स्पीड का रेशियो 5:7 का मिला है, तो डिस्टेंस तो दोनों जगह पे कांस्टेंट है। होम एंड ये जो स्कूल है, इसके बीच में जो डिस्टेंस आने वाला है, वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होते ही जो स्पीड का रेशियो होता है, उसके अपोजिट रेशियो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम का रेशियो 7:5 मिल जाएगा। टाइम का रेशियो अगर 7:5 का है, आगे क्या बोला है? अगर वो स्पीड इंक्रीज कर देती है, तो वो क्या करती है? 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो दोनों टाइम पीरियड के बीच में आपको गैप कितने का दिख रहा है? गैप तो मुझे 2 यूनिट का दिख रहा है। बट यहाँ पे गैप कितने का दिख रहा है? 15 मिनट लेट एंड 5 मिनट पहले, इनके बीच में गैप कितने का दिख रहा है? 20 मिनट का गैप दिख रहा है। अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार चेक कर लो। उसको अगर 10 बजे पहुंचना था, उसको अगर 10 एम को पहुंचना था, 10 एम को अपने स्कूल में, तो 15 किलोमीटर स्पीड से जाती है। 15 किलोमीटर स्पीड से जाती है, तो उसको टाइम कितना लगने वाला है? उसको टाइम लगने वाला है 10:15 एएम को वो स्कूल में रीच करती होगी। अब अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 15 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो वो इतने टाइम पर पहुंच रही है। अगर वो 21 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो उसको टाइम कितना लगने वाला है? 9:55 एएम को वो पहुंच जाती होगी स्कूल को, मतलब 5 मिनट पहले, एग्जैक्ट टाइम के 5 मिनट पहले। तो 21 किलोमीटर के स्पीड के साथ जाती है एंड 15 किलोमीटर के स्पीड के साथ जाती है, तो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 10:15 एंड 9:55 के बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है 20 मिनट का। डिफरेंस अगर 20 मिनट का दिख रहा है, बट मुझे तो डिफरेंस 2 यूनिट का दिख रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट। 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट। ठीक है? अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट, मतलब सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, तो इसे अवर में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा, तो क्या मिल जाएगा? 1/6 अवर। क्योंकि अवर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को अवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना है? 60 से डिवाइड करना है। 1/60 से क्या करना है? मल्टीप्लाई या फिर 60 से डिवाइड। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 1/6 अवर मिल जाएगा। 1/6 अगर अवर मिल जाएगा मुझे 15 के स्पीड के साथ, 15 किलोमीटर पर आवर के साथ, 1/6 आवर 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7/6 आवर। 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5/6 आवर। 5/6 आवर मिल जाएगा। तो 15 किलोमीटर स्पीड के साथ 7/6 आवर लग रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा? 7/6 आवर मिल जाएगा। तो ये क्या स्पीड है? 7/6 आवर क्या है? टाइम स्पीड इंटू टाइम क्या मिलता है मुझे? डिस्टेंस मिलता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 5 जा, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा, 5 इंटू 7 35, 35/2 क्या मिल जाएगा? 17.5 किलोमीटर मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस कितना है हाउस एंड स्कूल के बीच में? 17.5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? अब आपको लग रहा होगा कि अगर मैं 21 किलोमीटर से 5 एंड 6 को मल्टीप्लाई करूँगा, 21 इंटू 5/6 अगर मैं करूँगा, स्पीड इंटू अगर मैं टाइम करूँगा, तो क्या मुझे यही डिस्टेंस मिलने वाला है किलोमीटर में? चेक कर लो, यही मिलने वाला है, ठीक है? 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 7 जा, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा, 7 इंटू 5 35, 35/2 मतलब 17.5 क्या मिल जाएगा? किलोमीटर। दोनों जगह पे डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट था, ठीक है? दोनों जगह पे डिस्टेंस कांस्टेंट था। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वाड्रेटिक को इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों जगह पे एक्स एंड वाई का 1 1 है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट 294 को आपको क्या करना है, 294 को स्प्लिट करना है। 294 को स्प्लिट करूंगा तो अगर देखो गाइस, अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 14 से डिवाइड करूंगा तो 14 टू जा, फिर 14 वन जा, ठीक है। तो 14 एंड 21 का डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस 7 चाहिए, एंड डिफरेंस मुझे 7 ही दिख रहा है। तो एक डिजिट मिल जाएगा मुझे, एक रूट मिल जाएगा 14 एंड एक रूट 21। अब देखो डिफरेंस ले आया मैंने, रूट्स का डिफरेंस लिया है, तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है, तो छोटे को पॉजिटिव, बड़े को नेगेटिव, छोटे को पॉजिटिव, बड़े को नेगेटिव। अब देखो एडिशन करनी है रूट्स की, एडिशन करने के बाद 32 चाहिए, एडिशन करने के बाद अगर मुझे 32 चाहिए, एडिशन करने के बाद 32 चाहिए, तो 5 25 52 सॉरी 252 के मुझे ऐसे 2 रूट्स चाहिए। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 जा, फिर क्या मिल जाएगा, 4 3 जा, 63 मिल जाएगा। अब देखो गाइस 63 को भी मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 63 को मैं 9 इंटू 7 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, या फिर 21 इंटू 3 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, 21 इंटू 3 करूंगा तो 3 चौक 12, नहीं 21 इंटू 3 नहीं चलेगा। तो देखो अभी देखो गाइस, अभी एक काम कर लेते हैं, 9 इंटू 4 तो ज्यादा नंबर आ रहा है, 32 मुझे सम चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, इसे 2 इंटू 2 में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब देखो 9 इंटू 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 2 करूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा, 9 इंटू 2 18, एंड 7 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 7 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो 18 एंड 14 की एडिशन क्या मिलती है, 18 एंड 14 की एडिशन 32। मिडल नंबर का सिंबल नेगेटिव है, तो दोनों रूट क्या मिल जाएंगे, पॉजिटिव मिल जाएंगे। मिडल नंबर का सिंबल जो भी होगा उसकी एडिशन करनी होगी, तो मिडल नंबर का सिंबल जो भी, उसके अपोजिट साइन दोनों को लगा दो। अब कंपेयर करना है डायरेक्ट डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करूंगा तो दोनों जगह पे 14 एंड 14 दिख रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। फिर 18 जो है वो 14 से भी बड़ा है एंड 21 से भी बड़ा है, इसका मतलब x इज लेस देन y, y बड़ा है। तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। अब x एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या डिफरेंट है, तो x एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 इंटू क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 54 मिल जाएगा। 8 इंटू 54 मिला है, तो 54 कौन से टू नंबर्स का आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, आपको 54 18 त्रिक भी मिलता है, 18 इंटू 3 भी मिलता है, 27 इंटू 2 भी मिलता है, 9 इंटू 6 भी मिलता है, उसके बाद 18, ठीक है, इतने आपके फैक्टर्स मिलते हैं 54 के। तो 27 एंड 2 कंसीडर करूँगा तो 8 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 8 इंटू 2 मुझे 16 मिल जाएगा, एंड 27 एज़ इट इज़। 8 इंटू 2 16 एंड 27 एज़ इट इज़, एंड 16 एंड 27 का डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। तो 1 रूट 16, 1 रूट 27, ठीक है? क्लियर है? अब देखो गाइस, 6 इंटू क्या करना है? 72 करना है। तो 6 इंटू क्या करना है? 72 करना है। 72 को मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? 12 इंटू 6 में, 12 इंटू 6 में नहीं, 12 इंटू में एंड 6 में नहीं ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि एडिशन मुझे क्या चाहिए, एडिशन मुझे 42 चाहिए। तो छोटे नंबर में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। छोटे नंबर में ब्रेक डाउन करूंगा तो 18 चौक 72 क्या मिल जाएगा, 18 चौक 72, एंड 4 इंटू 6 क्या मिल जाएगा, 24, 24 एंड 18 क्या मिल जाएगा मुझे, 42 मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 18 चौक 72, क्या मिल जाएगा, 18 चौक 72, इसका मतलब 18 एंड 24। ऊपर सिंबल कौन से मिलेंगे मुझे, ऊपर सिंबल मिलेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि रूट्स की मैंने डिफरेंस लिया था। तो कौन सा पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव, छोटा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव।
अब उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद एडिशन की है रूट्स की, तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? मिडल नंबर से। मिडल नंबर नेगेटिव है तो दोनों सिंबल क्या मिल जाएंगे मुझे? दोनों सिंबल पॉजिटिव मिल जाएंगे। कंपेयर करने से पहले एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के एक बार कोएफिशिएंट चेक कर लो। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो इन दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के जो नया कोएफिशिएंट मिला है उससे वाई के रूट को मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई। वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक्स के रूट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई। साइन चेंज नहीं करने, साइन वही रहने, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा? 4 त्रिक 48, 48 मिल जाएगा। फिर 27 इंटू 3, 27 दूनी 54, 27 त्रिक 81। फिर क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 18, 72 मिल जाएगा। एंड 4 इंटू 24 क्या मिल जाएगा? 96 मिल जाएगा। 24 चौक 96। कंपेयर करना है, अभी कंपेयर करते समय देखो 48 क्या दिख रहा है? इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। इसका मतलब x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। एंड 81 जो दिख रहा है ये निगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव से छोटा है, तो x इज लेस देन y। आंसर क्या मिल जाएगा? x इज लेस देन y मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इनके बीच में क्या चेक करना है? डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस मुझे क्या दिख रहा है? 2 का दिख रहा है। फिर डिफरेंस क्या दिख रहा है? 6 का दिख रहा है। उसके बाद डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 10 का दिख रहा है। डिफरेंस कितने का दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है मुझे 19 का। डिफरेंस कितने का दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है मुझे 13 का। अब डबल डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार। डबल डिफरेंस क्या दिख रहा है? डबल डिफरेंस मुझे 4 का दिख रहा है। फिर से डबल डिफरेंस मुझे 4 का दिख रहा है। अगर फिर से डबल डिफरेंस 4 का कंसीडर करता तो क्या मिलता मुझे? मुझे यहाँ पर मिलता है 14। एंड 14 प्लस 4 करता तो फिर से डबल डिफरेंस क्या मिलता मुझे? 18 मिलता। तो 14 एंड 18 की एडिशन करके देखो, 14 एंड 18 की एडिशन करके देखो। ये जो 14 दिख रहा है एंड ये जो 18 दिख रहा है, इन दोनों के एडिशन करके देखो, ये 19 एंड 13 के एडिशन के बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ये जो 161 है एंड 193 है, 161 जो है एंड 193 जो है, इनके बीच में गैप कितने का है? इनके बीच में गैप 19 एंड 13 का है। ठीक है, 19 प्लस 13 का है। 19 प्लस 13 का, इसका मतलब कितने का है? 32 का है। 32 का अगर गैप है, तो अगर ये भी गैप 32 का आ रहा है, 14 एंड 18 बिल्कुल आ रहा है 32 का, तो 101% डबल डिफरेंस 4 का चाहिए था। डबल डिफरेंस 4 का चाहिए था। तो दो रॉन्ग लॉजिक के बीच में, दो रॉन्ग लॉजिक के बीच में जो भी नंबर होगा वो आपका गलत नंबर होता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? 180 रॉन्ग नंबर मिल जाएगा। आपको रॉन्ग रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 180। ठीक है, अगर राइट नंबर क्या होगा आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो राइट नंबर चेक कर लेते हैं। देखो 161 में 19 की बजाय 14 ऐड करूँ क्या मिल जाएगा? 175 मिल जाएगा। 175 में 13 की बजाय 18 ऐड करूँ क्या मिल जाएगा? 193 मिल जाएगा। तो रॉन्ग नंबर क्या है? 180 रॉन्ग नंबर है। 180 की बजाय क्या चाहिए था? 175 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो चलिए गाइस देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, 5 से वैल्यू 7000 तक चली गई है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 5 इंटू वन प्लस वन दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे, इंटू वन प्लस वन दिख रहा है, इंटू वन प्लस वन। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, इंटू थ्री प्लस थ्री दिख रहा है, इंटू थ्री प्लस थ्री। फिर क्या दिख रहा है मुझे, इंटू फाइव, 21 इंटू फाइव 105, 105 में 5 ऐड करूंगा तो 110। फिर क्या दिख रहा है मुझे, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर दिख रहे हैं, ऑड नंबर दिख रहे हैं 1 3 5, 5 के बाद क्या आता है ऑड नंबर, 5 के बाद 7 आता है, इंटू सेवन प्लस सेवन, इंटू सेवन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 11 इंटू सेवन 770, 770 प्लस सेवन करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 777। तो इंटू सेवन प्लस सेवन, उसके बाद क्या होना चाहिए था, इंटू नाइन प्लस नाइन होना चाहिए था। तो देखो इंटू नाइन एंड प्लस नाइन करूंगा तो 7 इंटू नाइन यूनिट डिजिट के साथ खेलना है, 7 इंटू नाइन यूनिट डिजिट पे 3 मिल जाएगा। एंड 3 में 9 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट पे क्या मिल जाएगा, 12, 12 मतलब यूनिट डिजिट पे 2 चाहिए था। बट 5 आ चुका है, तो इसका मतलब ये क्या आ चुका है, रॉन्ग नंबर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज है, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 इंटू थ्री करना है। फिर क्या करना है, 3 इंटू सिक्स इंटू फोर करना है। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, उसके बाद दिख रहा होगा, तो एक काम कर लेते हैं, 24 इंटू थ्री, फोर, फोर के बाद क्या आता है, 5 आता है। 24 इंटू फाइव क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। फिर 120 इंटू सिक्स करके देख लेते हैं, 12 से कम 72। ठीक है, फिर 72 इंटू सेवन करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा। चेक नहीं करना है, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि टू, 2 इंटू सेवन क्या मिलता है, यूनिट डिजिट पे 14 मतलब 4 मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। तो देखो गाइस आंसर क्या मिल जाएगा, 120 आंसर क्या मिल जाएगा, 120 आंसर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो। डिफरेंस चेक कर लेना गाइस, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है फर्स्ट एलिमेंट एंड एंड के एलिमेंट के बीच में। तो एक डिफरेंस चेक कर लीजिए पास के नंबर्स के बीच में। ठीक है, नेबरिंग नंबर्स के बीच में डिफरेंस चेक कर लेना है। अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, डिफरेंस चेक करूंगा तो 22 आंसर मिल जाएगा। फिर आपके पास टू डिफरेंस है, ये टू डिफरेंस आपको पता नहीं है। फिर अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा तो 28 प्लस 60, 28 प्लस 60 88। फिर अगर मैं डबल डिफरेंस सॉरी डिफरेंस चेक करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 40, 40 और 170 क्या मिलता है, 40 और 170 मिलता है मुझे। सॉरी हाँ, 40 और 70, सॉरी सॉरी, 40 और 70 क्या मिलता है, 110 मिलता है। 40 और 70 110। अब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, 22 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 22 वन जा 22, 22 फोर जा, फिर 22 फाइव जा, इस पोजीशन पे हुआ होगा 22 टू जा, एंड इस पोजीशन पे हुआ होगा 22 थ्री जा। तो 22 दूने 44 एंड 22 त्रिक 66। क्या मिल जाएगा मुझे, 44 अगर मैं ऐड करूंगा इसमें, 44 ऐड करूंगा तो 86 प्लस 4 क्या मिलता है, 90 मिलता है। एंड ये जो 2 दिख रहा है, 2 प्लस 4 क्या मिलता है, 6 मिलता है। आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा मुझे 906। आंसर क्या मिल जाएगा, 906। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। पजल है आपके पास, 2.5 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा, अप्रोच क्या होना चाहिए, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बता दूंगा, तब तक सॉल्व करो।
तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। 8 पीपल है, 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम है MPRVKZAC सभी के नाम इनिशियल लेटर से डिनोट करूंगा। आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल के अराउंड में बैठ के होंगे इन सच वे दैट 4 पीपल आर सीटेड एट द कॉर्नर एंड 4 पीपल एट सीटेड एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। अब देखो गाइस 49 रुपीज में अगर मैं प्रीलिम्स की बैच पढ़ा रहा हूँ तो प्रीलिम्स के बैच में सभी पजल्स में पढ़ा दूंगा। अब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सर्कल से बनाते हैं, स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर से बनाते हैं, बट इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ एंड आपको अभी मैजिक दिखा दूंगा कि मैजिक कैसे एप्लीकेबल होता है। 8 पीपल है तो 8 पीपल बना लेते हैं। सबसे पहले तो क्या मिल जाएगा, 4 5 6 7, 7 के बाद 8 मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कुछ पीपल कॉर्नर पे बैठ के होंगे, कुछ पीपल कहाँ पे बैठ के होंगे, मिडिल मिडल साइड ऑफ द टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर सभी के सभी बंदे अवे देख रहे हैं इसका मतलब सभी बंदों का डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कंसीडर करूंगा एंड ऊपर की तरफ क्या कंसीडर करूंगा, ऊपर की तरफ मैं आउटसाइड बना दूंगा, ठीक है। एंड सभी बंदे कहाँ पर देख रहे हैं, सभी बंदे आउटसाइड की तरफ देख, ऊपर की तरफ मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आउटसाइड मिल जाएगा। अब आगे चेक करते गए, कंडीशन चेक करते हैं। वी सीट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा होगा, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में वी बैठा होगा, तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में वी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ये जो एम है, एम डजंट सिट इन द मिडल मिडल ऑफ द साइड, मिडल ऑफ द साइड इसका मतलब एम कहाँ पे बैठा होगा, मिड पे नहीं बैठा है तो एम कॉर्नर पे बैठा होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, काजल मतलब के सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड टू द राइट में के है तो ए का फर्स्ट राइट, सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, सेकंड टू द राइट में के मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है गाइस देखो, आगे बोला है टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में टू पीपल रहते हैं तो पी एंड ये जो आर है, पी एंड आर के बीच में टू पीपल रहते हैं। आगे क्या बोला है, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन जेड एंड आर, जेड एंड आर के बीच में जितने नंबर ऑफ पीपल रहते होंगे, ऊपर लिख लेता हूँ, जेड एंड आर के बीच में जितने नंबर ऑफ पीपल रहते होंगे इज सेम एज, आगे क्या बोला है, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन पी एंड आर, तो पी एंड आर के बीच में उतने लोग रहते होंगे। तो देखो गाइस पी एंड आर के बीच में दो लोग रहते हैं, पी एंड आर के बीच में अगर 2 लोग रहते हैं, तो जेड एंड आर के बीच में भी 2 लोग रहेंगे। तो आर के इस डायरेक्शन में अगर पी है, तो आर के इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में मुझे जेड मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अभी आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है? 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एम। पी एंड एम के बीच में 2 पीपल है, तो 2 पीपल छोड़ने के बाद पी के डायरेक्शन में तो आर है, तो इस कंडीशन को एप्लीकेबल कर देते हैं। आर मिल जाएगा, आर से 2 पीपल छोड़ने के बाद कोई भी एक डायरेक्शन में देखो, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब हमें नहीं पता कि आर के राइट में है या फिर लेफ्ट में है, तो इसे बाद में एप्लीकेबल कर देते हैं। फिलहाल मैं इतना लिखूँगा कि पी से 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? पी से 2% छोड़ने के बाद एम चाहिए। पी से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एम मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था? एम हू सिट अपोजिट टू सी। अब एम सी के अपोजिट में बैठा है, तो देखो गाइस पी को आप कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। सॉरी, एम को आप कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। एम को एप्लीकेबल कर दूँगा। एम कहाँ पे बैठा है? एम कॉर्नर पे बैठा है। कॉर्नर पे बैठा है तो कॉर्नर एंड मिड क्या आते हैं? अल्टरनेट आते हैं। तो कॉर्नर एंड मिड अगर अल्टरनेट आते हैं, तो जहाँ-जहाँ मैं कॉर्नर लिख रहा हूँ, वो क्या आ जाएँगे? कॉर्नर वाले बंदे आ जाएँगे, ठीक है। तो एम को नोट डाउन कर लिया, तो एम के अपोजिट में कौन बैठा है? चेतन बैठा है। अपोजिट मतलब 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? चेतन मिल जाएगा। तो मैंने सी को भी सेट कर लिया। अब देखो को 2 पॉसिबिलिटी मिलते हैं, एक तो एम के लेफ्ट डायरेक्शन में पी आ जाएगा या फिर एम के राइट डायरेक्शन में पी आ जाएगा, ठीक है। 2 ही केस बनते हैं, दोनों केस में ट्राई करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एम के लेफ्ट डायरेक्शन में पी चेक करूँगा, तो पी से 2% छोड़ने के बाद आर, तो पी से 2% छोड़ने के बाद आर, फिर आर से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? आर से 2% छोड़ने के बाद जेड मिल जाएगा। अब देखो के एंड ये जो के एंड ए है, इसे रखने के लिए आपके पास के एंड ए रखने के लिए आपके पास ठीक है, वी जेड चाहिए था। अब जेड के लेफ्ट में वी चाहिए था, जेड के लेफ्ट में वी चाहिए था, तो जेड के लेफ्ट में वी मिल जाएगा। फिर ए एंड के रखने के लिए यही 2 प्लेसेस दिख रहे हैं, ए एंड के रखने के लिए। ए के इमीडिएट राइट में 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। तो सभी पर्सन्स मैंने सेट कर लिए, सभी कंडीशंस एप्लीकेबल कर दिए, तो टोटल पज़ल आपकी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है? टोटल पज़ल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। अगर समझो एम के अगर राइट डायरेक्शन में मैं रखता पी को, तो क्या गलत आता वो भी बता देता हूँ। एम के राइट डायरेक्शन में पी, सी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। पी से 2% छोड़ने के बाद ये जो 1 है एंड ये जो 2 है, 2% छोड़ने के बाद आर, आर से 2% छोड़ने के बाद जेड एंड जेड के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए था? वी चाहिए था। तो जेड के लेफ्ट में वी रखने के लिए जगह है क्या? जेड के लेफ्ट में वी रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो टोटल कंडीशन आपकी गलत आ जाती है। टोटल कंडीशन क्या आ जाती है? गलत आ जाती है। जहाँ-जहाँ मैं स्टार से हाइलाइट कर रहा हूँ, वो क्या है? वो कॉर्नर है एंड बाकी के रिमेनिंग क्या है? मिड है एंड सभी के सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। 1 मिनट की पज़ल थी गाइस, नेक्स्ट पज़ल करते हैं, सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 9 पीपल है, 9 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए। बोर्न ऑन 8, 19 या फिर 26 ऑफ डिफरेंट मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या मिल जाएगा मुझे? सबसे पहले तो जनवरी मिल जाएगा, जनवरी के 19, 19 के बाद क्या है? सॉरी 8, 19 एंड 26। सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा? सबसे पहले मुझे 8 मिल जाएगा, 8 के बाद कौन सी डेट आती है? 19 आती है, फिर कौन सी डेट है? 26 है। फिर मुझे 8, 19 एंड 26 सेकंड मंथ की मिल जाएगी, 8, 19 एंड 26। फिर थर्ड मंथ की 8, 19 एंड 26। 8, 19 एंड 26, ठीक है? सेपरेट कर लेते गाइस ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन-सा बंदा कौन से मंथ में आने वाला है, कौन से पोजीशन पे आने वाला है एंड कौन से डेट में आने वाला है, ठीक है? सेकंड मंथ सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले तो, ये हो गए मंथ सेपरेट। सेपरेशन के बाद एक काम कर लेते हैं, डेट सेपरेट कर लेते हैं। डेट सेपरेट कर लेते हैं, डेट्स को सेपरेट करूँगा तो ये मिल जाएगी मुझे 8 तारीख सेपरेट, फिर मिल जाएगी मुझे 19 तारीख सेपरेट, जाएगी मुझे 8 तारीख सेपरेट, नेक्स्ट फिर 19 एंड 20 सेपरेट कर दिया, फिर 8 तारीख को सेपरेट एंड ये जो 19 तारीख है इसे भी सेपरेट, ठीक है? तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पर थोड़ा कंडीशन लिखने का बना लेते हैं, स्टार्ट कर। मंथ्स कौन से है गाइस? एक बार कंफर्म कर दो, जनवरी है, जनवरी के बाद कौन-सा मंथ है? जनवरी के बाद आपको दिख रहा है मार्च, फरवरी। जनवरी के बाद दिख रहा है फ़ेब, फ़ेब के बाद क्या दिख रहा है? फ़ेब के बाद मार्च दिख रहा है। जनवरी में होते हैं 31 डेज़, मार्च में होते हैं 31 डेज़, फरवरी में होता है 28 डेज़। फिलहाल मार्च मंथ चालू है 2025 का, तो ये वीडियो कोई नेक्स्ट ईयर देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है? आज की तारीख 27 मार्च 2025 है। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है गाइस देखो, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओनली 3 पीपल वर बोर्न बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स एंड टी के बीच में 3 पीपल, तो टी से 3% छोड़ने के बाद एक्स मिल जाएगा। आगे क्या बोला? एज़ मेनी पीपल बोर्न बिफोर टी एज़ आफ्टर क्यू। तो टी के बिफोर में जितने, टी के बिफोर में जितने उतने ही के आफ्टर में, बिल्कुल सही। अब आगे बोला है बी वाज़ बोर्न 2 मंथ्स बिफोर पी, तो पी के 2 बिफोर कौन आ जाएगा? पी के 2 मंथ्स बिफोर वी आ जाएगा। एंड आगे क्या बोला है? टी वेयर बोथ पीपल वर बोर्न ऑन सेम डेट, दोनों के दोनों सेम डेट को बोर्न होते होंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे? सेम डेट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? सेम डेट मिल जाएगी, ठीक है? अगर सेम डेट है तो 2 मंथ्स बिफोर, सॉरी क्या बोला है? 1 सेकंड, इस कंडीशन को अच्छी तरह से रीड करना है। कंडीशन को अच्छी तरह से रीड करना है। का ही मतलब देखो, क्या बोला है सबसे पहले तो एक बार कन्फर्म कर लो। एक बार कन्फर्म कर लो कि 2 मंथ्स बिफोर, 2 मंथ्स बिफोर बोर्न होता है। कौन बोर्न होता है 2 मंथ्स बिफोर? मंथ्स बिफोर बोर्न होता है, इसका मतलब इनके बीच में एक पीपल नहीं आएगा, इनके बीच में एक पर्सन नहीं आएगा, ठीक है? मैंने भी जो गलती से मिस्टेक कर दिया आपको भी नहीं करना है। 2 मंथ बिफोर मतलब मार्च के 2 मंथ बिफोर क्या आता है? फरवरी एंड जनवरी, ठीक है? वैसे ही फरवरी के 2 मंथ्स बिफोर क्या आता है? जनवरी छोड़ने के बाद दिसंबर आता है, अगर दिसंबर रहता है तो। मई के 2 मंथ बिफोर क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के 2 मंथ बिफोर क्या आता है? 1 मंथ बिफोर अप्रैल, 2 मंथ बिफोर मई आता है, मार्च आता है। तो मई के 2 मंथ बिफोर मई आता है। उसके बाद अगस्त के 2 मंथ बिफोर क्या आता है? जून आता है। अगस्त के 2 मंथ बिफोर जून, क्योंकि जुलाई छोड़ने के बाद 1 मंथ बिफोर एंड 2 मंथ बिफोर क्या आता है? 2 मंथ बिफोर जून आता है। तो ऐसे 2 मंथ बिफोर है, इसका मतलब ये कंडीशन 101% मिस्टेक करने के लिए दी थी, ठीक है? तो अब मैंने जो गलती पकड़ ली है, आपको भी गलती जल्दी से जल्दी पकड़ लेनी है। क्या बोला है? फ्लोर बेस्ड पज़ल नहीं, ये मंथ बेस्ड पज़ल है। तो बोला है, ही वाज़ बोर्न मंथ्स बिफोर पी एंड ये दोनों के दोनों सेम डेट को बोर्न होते हैं 2 मंथ्स बिफोर, इसका मतलब इनके बीच में क्या आ जाएगा? इनके बीच में एक पर्सन नहीं, एक मंथ आ जाएगा, एक कंप्लीट मंथ आ जाएगा, ठीक है? अब आगे चेक कर लेते हैं गाइस, आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है मोर देन 2 पीपल वर बोर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, तो डब्ल्यू एंड यू के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? मोर देन 2 मतलब +2 पीपल आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला? एक्स वाज़ बोर्न ऑन एन इवन नंबर डे ऑफ द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज़। 31 डेज़ मतलब लेस देन 31 डेज़ मतलब फरवरी में ही आता होगा। फरवरी में आता है बट इवन डेट को आता है। फरवरी में आता है एक्स जो है, फरवरी में आता है बट इवन डेट को आता है। फरवरी में आता है बट इवन डेट को आता है, इसका मतलब एक्स एक तो 8 तारीख को या फिर एक्स एक तो 26 तारीख को आता होगा। ठीक है, तो x से 3% छोड़ने के बाद t चाहिए था, तो ऊपर तो जगह नहीं है। x के नीचे 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद t के नीचे एक बंदा दिख रहा है, तो q के भी ऊपर एक बंदा चाहिए था। अब x के नीचे 3% छोड़ के जगह नहीं है, तो x के ऊपर t, अब t के ऊपर एक बंदा दिख रहा है, तो q
एक बंदा दिखना चाहिए, ये वाली कंडीशन हो गई, एक्स एंड टी वाली कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या गाइस? देखो, अब दे 101% वी एंड पी, पी कहाँ पे आने वाला है? पी मार्च मंथ में आने वाला है, वी कहाँ पे आने वाला है? वी आने वाला है जनवरी में, क्योंकि इनके बीच में 1 मंथ चाहिए था, क्योंकि 2 मंथ्स बिफोर वी था, तो 1 मंथ बिफोर एंड 2 मंथ बिफोर मतलब 1 मंथ बिफोर फरवरी, 2 मंथ बिफोर जनवरी। वी कहाँ पर आ जाएगा? वी आ जाएगा मार्च मंथ में। वी कहाँ पर आ जाएगा? सॉरी, वी आ जाएगा जनवरी मंथ में। वी अगर जनवरी मंथ में आ रहा है, तो जनवरी के एक तो 8 तारीख को भी आ सकता है 101% या फिर 26, ठीक है। एक तो 8 को भी आ सकता है या फिर 26 को आ सकता है, बाद में चेक कर लेंगे। आगे क्या बोला है गाइस? देखो, आगे बोला है लेस देन 31 डेज आर वाज बोर्न 3 पीपल बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के 3 पीपल बिफोर आर आता होगा, तो डब्ल्यू के 1 पीपल बिफोर, 2 पीपल बिफोर एंड 3 पीपल बिफोर कौन आता होगा? आर आता होगा, ठीक है। अब पीपल बिफोर बोला, इसका मतलब पीपल बिफोर बोला, इसका मतलब इनके बीच में मंथ नहीं, डॉट आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस? वेयर नाइदर ऑफ द पीपल वाज बोर्न एट फर्स्ट और लास्ट। अब डब्ल्यू एंड ये जो आर होगा, फर्स्ट में भी नहीं आएगा, लास्ट में भी नहीं आएगा, फर्स्ट में भी नहीं आएगा, लास्ट में भी नहीं आएगा, इसका मतलब डब्ल्यू एंड आर रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? तो 101% आर ऊपर नहीं आ सकता, आर के लिए टॉप के लिए क्रॉस का साइन, डब्ल्यू के लिए बॉटम के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू बॉटम में नहीं आ सकता, आर टॉप में नहीं आ सकता। अब देखो गाइस, आपके लिए 2 पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी कौन से मिल रहे हैं? 2 पॉसिबिलिटी ये मिल रहा है कि वी को एक तो टॉप पे ट्राई करो, या फिर एक काम कर लेते हैं, ये डब्ल्यू एंड आर वाली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू से +2% छोड़ने के बाद यू भी चाहिए था। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं आर को यहाँ पे रख दिया, केस नंबर 1 में आर को यहाँ पे रख दिया, तो आर के नीचे 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? डब्ल्यू चाहिए। एंड डब्ल्यू के एंड देखो गाइस, डब्ल्यू के अब 101% वी यहाँ पर आने वाला है। आर अगर यहाँ पे आता है तो वी कहाँ पे आ जाएगा? वी आ जाएगा टॉप पे। वी अगर टॉप पे आता है, वी अगर टॉप पे आता है तो वी 8 तारीख को है, तो पी भी 8 तारीख को आ जाएगा, पी भी 8 तारीख को आ गया, बिल्कुल सही। अब देखो, डब्ल्यू एंड यू के बीच में मुझे क्या चाहिए था? डब्ल्यू एंड यू के बीच में +2 चाहिए था, बट यू रखने के लिए एक तो यहाँ पे जगह दिख रही है, +2 नहीं आएंगे, एक तो यहाँ पे जगह दिख रही है, सिर्फ 2 आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा चाहिए थे, 2 भी नहीं चलेंगे, +2 मतलब मिनिमम 3 चाहिए थे। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो चुकी है? एलिमिनेट हो चुकी है। आर को रखने के लिए जगह नहीं है। आर और कहाँ आ सकता है? एक बार कंफर्म कर लो। आर अगर यहाँ पर नहीं आ सकता, तो आर के नीचे आर यहाँ पे ट्राई करते हैं। आर के नीचे 2% छोड़ने के बाद डब्ल्यू रखने के लिए जगह नहीं है, एंड डब्ल्यू बॉटम में तो नहीं आ सकता। तो टोटल केस आपकी क्या हो चुकी है? टोटल केस आपकी एलिमिनेट हो चुके हैं। टोटल पॉसिबिलिटी जो है, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी एलिमिनेट हो चुकी है। अब आर को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो 2 पीपल छोड़ने के बाद डब्ल्यू रखने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। आर को और एक पोजीशन नीचे ट्राई करते, आर से 2 पीपल छोड़ने के बाद डब्ल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल सही मिल जाएगा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से +2% छोड़ने के बाद 1, 2 एंड 3, मिनिमम 3% छोड़ने के बाद यू एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर यू एक तो यहाँ पर आ सकता है टॉप पे। यू के लिए 2 पोजीशन मिल रहा है। यू के लिए कितने पोजीशन मिल रहा है? यू के लिए 2 पोजीशन मिल रहा है, तो आर एंड डब्ल्यू वाली कंडीशन हो चुके हैं, ठीक है। आर एंड डब्ल्यू वाली कंडीशन हो चुके हैं। अब देखो गाइस, आर एंड डब्ल्यू वाली कंडीशन हो चुके हैं, तो डब्ल्यू अगर 8 तारीख को आता है, डब्ल्यू 8 को आता है, तो 8 को पी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो पी आ जाएगा 101%। 26 को, पी 26 को आता है, तो वी 8 को आ सकता है क्या? वी भी आ जाएगा 26 को। यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, एक ही पर्सन का नाम दिख रहा है, पी क्यू आर एस बाकी है गैस, तो ये जो यस है, यस मिल जाएगा मुझे फरवरी 19 को। एस कहाँ पर मिल जाएगा? फरवरी 19 को। तो टोटल पजल 101% आपकी सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। ये टोटल पजल करेक्ट है, 101% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। 15-15, 20-20 सेकंड के टाइमर दिए जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट कर देते क्या बोला है सबसे फर्स्ट कंक्लूजन चेक करो डब्ल्यू ही दिख रहा है डब्ल्यू ही दिख रहा है दोनों कंक्लूजन में एक कंक्लूजन में इज इक्वल टू है कोई भी एक कंक्लूजन में लेस देन या फिर ग्रेटर देन है केस नंबर 1 अप्लीकेबल होते हुए दिख रहे हैं कंबाइन द कंक्लूजन कंक्लूजन को कंबाइन करूंगा तो क्या मिल जाएगा डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा ई मिल जाएगा कंबाइंड कंक्लूजन को चेक करो डब्ल्यू से मुझे ई के घर पे जाना है डब्ल्यू कहाँ पर दिख रहा है डब्ल्यू दिख रहा है ई कहाँ पर दिख रहा है गाइज एक बार चेक कर लो ई कहाँ पर दिख रहा है आपको ई दिख रहा है मुझे यहाँ पर ई के घर पे जा सकता हूँ क्या मैं ई के घर पे जाने के लिए गेट ही क्लोज हो चुका है अगर गेट क्लोज हो चुका है इसका मतलब ई के घर पे मैं जा ही नहीं सकता ई के घर पे अगर मैं जा नहीं सकता तो ये कंबाइंड कंक्लूजन गलत आ रहा है कंबाइंड कंक्लूजन गलत आ रहा है तो इंडिविजुअली चेक करो इंडिविजुअली भी ये दोनों के दोनों कंक्लूजन 101% क्या आ जाएंगे गलत ही आने वाले हैं ठीक है तो दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली भी चेक करने के बाद गलत आने वाले हैं आइदर और तो नहीं आएगा कंबाइंड कंक्लूजन करेक्ट आता तो आइदर एंड और लगता बट कंबाइंड कंक्लूजन गलत है, रास्ता इनकम्प्लीट है, क्लोज गेट आ चुका है, तो 101% ये क्या मिल जाएगा? गलत मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे चेक करते हैं, आई से ए के घर पे जाना है, तो आई से मैं बी के घर पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। फिर बी से डब्ल्यू के घर पे जा सकता हूँ, फिर डब्ल्यू से ए के घर पे जा सकता हूँ। मिनिमम एक क्लोज गेट जाता, जहाँ पे मिनिमम एक गेट ऐसा चाहता, जहाँ पर इज इक्वल टू नहीं होगा एंड एक गेट मिल गया, जहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। अगर ये कंक्लूजन करेक्ट आता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? ओनली टू करेक्ट ओनली टू अगर करेक्ट है तो 1 एंड 3 क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा 1 एंड 3 अगर फॉल्स है तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 आर फॉल्स ठीक है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 आर फॉल्स ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा ई मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करने की कोशिश करो तो चलेगा स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले तो वी से मुझे ए के घर पे जाना है तो वी से जेड के घर पे जा सकता हूँ जेड के घर से यू के घर पे जा सकता हूँ फिर यू के घर से आई के घर पे जा सकता हूँ आई के घर से ए के घर पे जा सकता हूँ मिनिमम मुझे एक गेट ऐसा चाहिए जहां पर इज इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे तो दो गेट मिल गए इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा अब आगे चेक करते बी से क्यू के घर पे जाना है एंड इज इक्वल टू एवरी गेट पे चाहिए चाहिए तो बी से मैं क्यू के घर पे जा सकता हूँ क्या फर्स्ट गेट पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा ठीक है सेकंड कंक्लूजन गलत आ जाएगा थर्ड कंक्लूजन नंबर थर्ड ट्राई करते हैं थर्ड कंक्लूजन में क्या बोला है जेड से मुझे सी के घर पे जाना है अगर जेड से मुझे सी के घर पे जाना है तो जेड कहाँ पर दिख रहा है जेड से मैं सबसे पहले तो जेड से मैं वी के घर पे जा सकता हूँ क्या बिल्कुल जा सकता हूँ फिर वी के घर से डी के घर पे फिर डी के घर से बी के घर पे फिर बी के घर से सी के घर पे जा सकता हूँ एंड मिनिमम एक मुझे गेट ऐसा चाहिए था जहां पर इज इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे तो दो गेट मिल गए तो ये भी कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा आपको फॉल्स कंक्लूजन बताना है फॉल्स कौन सा है ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉल्स आंसर क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते सिलोगिज्म के क्वेश्चन करते सॉल्व करूंगा इस तो चलिए सॉल्व करते हैं आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा ओनली ऑफ यू वाई इज पी थोड़ी वाई क्या हो जाएगी थोड़े वाई पी हो जाएंगे एंड ये जो थोड़े वाई है इनके लिए पी के लिए क्या मिल जाएगा क्रॉस का साइन मिल जाएगा ठीक है अब आगे क्या बोला है ऑल पी आर डॉलर सारे के सारे पी क्या हो जाएंगे डॉलर के सर्कल के अंदर आ जाएंगे फिर सम पी आर ई
सम पी क्या हो जाएंगे, सम पी ई हो जाएंगे, यूरो हो जाएंगे। कंक्लूजन चेक करते, कंक्लूजन में क्या बोला है, सम वाई आर डॉलर। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो सम एन डॉलर दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ये जो सम एन दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है। एन का सर्कल डॉलर के सर्कल को टच करते हुए दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, ऑल यूरो बीइंग डॉलर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे यूरो डॉलर के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। सम यूरो तो ऑलरेडी डॉलर दिख रहे हैं, एंड सारे के सारे जा सकते हैं क्या, सारे के सारे बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है उसकी पॉसिबिलिटी क्या आती है, गलत आती है। पर डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे ऑल ई डी के अंदर दिख रहे हैं क्या। अगर ये कंक्लूजन ऐसे रहता कि सम ई बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये कंक्लूजन ऐसे रहता कि सम ई बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कंक्लूजन गलत आता, क्योंकि मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि सम ई ऑलरेडी डी है। सम ई क्या है, सम ई ऑलरेडी डी है। एंड ये क्या बोल रहा है, सम डी होने की पॉसिबिलिटी है, सम ई डी होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे डायरेक्ट चीज दिख रही है, एंड ये बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है। ऑल की जगह पे अगर सम रहता तो ये कंक्लूजन गलत आता, ऑल की जगह पे सम रहता तो गलत आता। बट ऑल यूरो बीइंग डॉलर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे यूरो डॉलर के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो, दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो, इसका मतलब बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए गए सॉल्व करते, ओनली अ फ्यू ओक्स आर बनाना। तो थोड़े ओक क्या हो जाएंगे, थोड़े ओक बनाना हो जाएंगे। तो बनाना बना लेते हैं, एंड थोड़े ओक के लिए बनाना के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ऑल बनियान, ऑल बनियान क्या हो जाएगी, नीम हो जाएंगे। सारे के सारे बनियान क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बनियान नीम हो जाएंगे। ऑल नीम आर बबुल, सारे के सारे नीम क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नीम बबुल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सेकंड, नीम का सर्कल थोड़ा छोटा बना लेते हैं। नीम का सर्कल क्या मिल जाएगा मुझे, नीम का सर्कल ऐसे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे नीम। एंड सारे के सारे नीम क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नीम बबुल हो जाएंगे। सारे के सारे नीम क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नीम ये जो है बबुल हो जाएंगे। एंड ये जो थोड़ी ओ दिख रहे हैं उनके लिए क्रॉस का साइन मैं थोड़ा साइड में बना लेता हूँ। ये जो थोड़े ओ दिख रहे हैं इनके लिए क्या मिल जाएगा मुझे, ये जो थोड़े ओ है इनके लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा बी के लिए। ठीक है, एक सेकंड, इनके लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा मुझे बी के लिए। तो ये जो थोड़े ओ दिख रहे हैं जो कि ग्रीन पार्ट में है, इनके लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एक सेकंड, थोड़ा और अच्छी तरह से बना लेते हैं। ठीक, इतने अच्छे डायग्राम के साथ कोई भी नहीं पढ़ाता भाई, देख लो, फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो कदर नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, क्या बोला है, सम ओक आर नीम। आपको सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, सम ओक नीम दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ओक एंड नीम का सर्कल टच कर रहा है क्या, बिल्कुल टच कर रहा है। ओक एंड नीम का सर्कल तो टच कर रहा है, तो ये कंक्लूजन दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं, ऑल बबुल्स आर बनियान। सारे के सारे बबुल बनियान के अंदर दिख रहे हैं क्या। सबसे पहले तो बनियान चेक करो, बनियान कहाँ पे दिख रहा है, ये है बनियान। ठीक है, ये क्या दिख रहा है मुझे, बनियान दिख रहा है। एंड बबुल कौन सा, ये है बबुल। तो सारे के सारे जो बबुल है वो बनियान के अंदर दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहे। सारे के सारे बबुल दिख रहे हैं क्या बनियान के अंदर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ थोड़ी जो बनियान है वो ही बबुल दिख रहे हैं। बाकी के जो रिमेनिंग बनियान है वो दिख रहे हैं क्या, बाकी के जो रिमेनिंग बबुल है, बाकी के जो रिमेनिंग बबुल है ये बनियान के अंदर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। एंड ये तो बोला है कि सारे के सारे बबुल बनियान है, आपको तो नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो। ओनली 1 फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
तो चलिए स्टार्ट कर देते। देयर आर 6 मेंबर, 6m। उसके बाद कितने जनरेशन है? 3 जनरेशन है, तो 3g मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? फैमिली मेंबर्स के नाम बोले, अमंग देम 2 आर मैरिड कपल। 2 मैरिड कपल है तो 2 इज इक्वल टू 2 बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ जे। तो जे के फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे? जे के फादर इन लॉ एफ हो जाएगी। मतलब जे के लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स कौन हो जाएंगे? फादर कौन हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे एफ। एफ क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ हो जाएंगे। आगे क्या बोला है गाइस? आगे बोला है के हु इज अनमैरिड। के अनमैरिड है, ठीक है, तो के इज नॉट इक्वल टू बना लेते। के इज नॉट इक्वल टू, तो के अनमैरिड है। आगे क्या बोला? एंड जी आर सिबलिंग, ठीक है, एक सेकंड। के हु इज अनमैरिड एंड जी आर सिबलिंग, इसका मतलब के जो अनमैरिड है एंड ये जो के है एंड जी है, ये सिबलिंग है। के एंड जी अगर सिबलिंग है, जी अगर सिबलिंग है, तो के एंड जी के बीच में एक सिंगल लाइन बना लेते। सिबलिंग है, इसका मतलब क्या है? भाई बहन हो गए, ठीक है, एक ही पेरेंट्स के भाई बहन हो गए। अब आगे क्या बोला है गाइस? देखो, सिबलिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? सिबलिंग का मीनिंग भाई बहन होता है। कजन्स का मीनिंग क्या होता है? कजन्स का मीनिंग होता है कि ऐसे भाई बहन जिनके पेरेंट्स सेम नहीं है। स्पाउस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ पार्टनर होता है। स्पाउस मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। जेज वाइफ हैज ओनली वन चाइल्ड। अब जे की जो वाइफ है, इसका मतलब जे हस्बैंड होगा। जे की जो वाइफ है उसके कितने हैं? जे की जो वाइफ है, एक सेकंड, जे की वाइफ है उसका एक ही क्या है? एक ही चिल्ड्रन है। तो जे की वाइफ बना लेते हैं। एक सेकंड, ये डायग्राम बनाने में काफी मुश्किल हो रही है। जे की जो वाइफ है, इसका मतलब सर्कल, जेज वाइफ हैज वन चिल्ड्रन। तो जे की वाइफ को एक ही चिल्ड्रन है। एक ही चिल्ड्रन है, इसका मतलब ओनली वन आ जाएगा, ठीक है। ओनली वन चिल्ड्रन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गाइस? आई इज द मदर ऑफ जी। तो जी की मदर कौन हो जाएगी? जी की मदर आई हो जाएगी। जी की मदर कौन हो जाएगी? जी की मदर आई हो जाएगी, ठीक है। तो जी की मदर आई हो गई, तो आई को मैंने सर्कल बना दिया। अब एक काम कर लेते हैं। जी की मदर अगर आई है, जी की अगर मदर आई है, तो के क्या है? अनमैरिड है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? टोटल नंबर ऑफ पीपल, जे मिल जाएगा मुझे, आई मिल जाएगा, आई के बाद एच मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, के मिल जाएगा। इन बंदों में से मैंने जे को सेट कर लिया है, एफ को सेट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या सेट करना बाकी था? आई जी के। क्या सेट करना बाकी था? आई जी के, आई जी के, एच बाकी है। तो देखो गाइस, एक आपको रूल बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, जी क्या है? के अनमैरिड है, तो जी को यहाँ पे पुट अप करके देखो। जी अगर यहाँ पे आता है तो जी का भाई कौन हो जाएगा? जी के का, जी एंड के ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। जी एंड के ब्रदर एंड सिस्टर, जी एंड के अगर ब्रदर एंड सिस्टर है तो जी की मदर क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। तो जी की मदर आई बना लेते हैं। एंड एच ही बाकी था। एच अगर बाकी था तो 101% एक ही चिल्ड्रन है। तो कौन मिल जाएगा मुझे? एक ही चिल्ड्रन है, एक ही चाइल्ड है, तो एच मिल जाएगा। तो के एंड एच का जेंडर फिक्स कर पा रहा हूँ क्या गाइस? मैं के एंड एच का जेंडर एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोला है? अमोंग देम देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड ओनली 2 फीमेल्स, ठीक है। ओनली 2 अगर फीमेल्स है तो ये दोनों फीमेल्स हो गए। इसका मतलब बाकी के जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? मेल्स हो जाएंगे। बाकी के जितने भी बंदे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? मेल्स हो जाएंगे। तो के का भी जेंडर क्या आ जाएगा? के भी मेल हो जाएगा। के भी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो टोटल आपकी ब्लड रिलेशन की डायग्राम सेट हो चुके हैं। तो प्लीज गाइस, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सीधा आपको मोबाइल पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज़ गाइस, सेशन को शेयर करते जाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। शेयरिंग एंड सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए भी। एक ही वीडियो में इतने ट्रिक्स के साथ, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वालिटी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में भी सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है। तो प्लीज़ गाइस, सेशन को सब्सक्राइब करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सेशन को शेयर करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।